हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मोनोएटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस करवाया था एंड आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने यहाँ कुछ कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं और अब हम इन सब का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट विच इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? इसमें सोडियम एंड क्लोराइड मींस क्लोरीन प्रेजेंट है। यानी सबसे पहले हम सोडियम आयन लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लोरीन आयन। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इट मींस इस पे चार्ज क्या होगा? प्लस का। नेक्स्ट इज क्लोराइड। क्लोराइड यानी क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17, ये होगा 287। इसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इस पे चार्ज क्या होगा? माइनस का। इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी भी है 1। अब इसमें क्या होगा? क्रॉस ओवर वैलेंसीज होगी। इसकी वैलेंसी इसके साथ लगेगी एंड ये सोडियम की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी इस सोडियम के साथ लगेगी। इसकी वैलेंसी भी है 1 एंड इसकी वैलेंसी भी है 1, यानी ये दोनों मिलकर Na1Cl1 का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अगर यहां पर 1 है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, इट अंडरस्टूड दैट इट हैव 1, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। नेक्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का सिंबल होता है K एंड इस पे चार्ज होगा प्लस। क्लोराइड यानी क्लोरीन, इस पे चार्ज होता है माइनस। अब इस पे चार्ज 1 प्लस है एंड इस पे चार्ज है 1 माइनस, मीन्स इसकी वैलेंसी 1 एंड इसकी वैलेंसी भी 1 एंड देन इसमें क्या होगा? नेक्स्ट इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर होगा। क्लोरीन की वैलेंसी पोटेशियम के साथ लगेगी एंड पोटेशियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ लगेगी। मींस ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? K1Cl1, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? KCl। इट मींस पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? KCl। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आयन इज NH4+ एंड क्लोराइड मीन्स क्लोरीन आयन एंड क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? माइनस का। इसकी वैलेंसी है 1 क्योंकि इसमें चार्ज 1 प्लस है एंड इसकी वैलेंसी भी है 1 क्योंकि इसमें चार्ज 1 माइनस है। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैलेंसीज क्रॉस ओवर। इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी एंड NH4 की 1 वैलेंसी इस क्लोरीन के साथ लगेगी। मीन्स क्या बनेगा? NH4, यहां हम लिखेंगे 1 एंड Cl, यहां हम लिखेंगे 1। यहां पर हमने ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि ये NH4 पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो इसे अलग दिखाने के लिए, वैलेंसीज को अलग दिखाने के लिए हमने ब्रैकेट रखना है। अगर 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये 2 और 3 होता तो इसे हम ब्रैकेट डाल के यहाँ 2 और 3 लिखते। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, जस्ट हम लिखेंगे NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NH4Cl। नेक्स्ट कंपाउंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, सबसे पहले हम मैग्नीशियम आयन लिखेंगे। मैग्नीशियम पे चार्ज होगा 2+ का एंड क्लोराइड मींस क्लोरीन, इस पे चार्ज होगा माइनस का। इसमें 2+ चार्ज है, मींस इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी एंड इसमें 1 माइनस चार्ज है, मींस इसकी वैलेंसी होगी 1। अब क्या करेंगे? अब हम वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे। ये क्लोरीन की 1 वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ लगेगी एंड मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी क्लोरीन के साथ लगेगी। इट मींस फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg, इसका 1 इस Mg के साथ लग जाएगा एंड क्लोरीन के साथ क्या लगेगा? 2 एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर 1 है तो इसे हमें नहीं लिखना है, जस्ट हम इसे लिखेंगे Mg, इस 1 को हम नहीं लिखेंगे एंड यहां पर लिखेंगे Cl2। मींस फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड इस पे चार्ज होगा 2+। ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, इस पे चार्ज होगा 2-। इसकी वैलेंसी है 2 क्योंकि इसमें 2+ चार्ज है एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 2 क्योंकि इसमें 2- चार्ज है। अब इसमें वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा।
इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca, इसका 2 इस कैल्शियम के साथ लग जाएगा एंड इस ऑक्सीजन के साथ में भी 2 लगेगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी है 2। लेकिन यहां पर ये दोनों सेम सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला होगा Ca1 को हमें नहीं लिखना है, ये होगा CaO, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए Ca1O1, या सिंपली इसे हम ऐसे लिखेंगे CaO। मींस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaO। नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले हम इसके आयंस को लिखेंगे। कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है 2+ का, क्लोराइड मींस क्लोरीन, एंड क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, तो इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी, कैल्शियम के साथ में 1 वैलेंसी एंड क्लोरीन के साथ में कितनी वैलेंसी लगेगी, 2 वैलेंसी, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा CaCl2। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यानी Mg, इस पे चार्ज होगा 2+ का, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, इसमें चार्ज होगा 2- का। अब इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी भी है 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसीज क्रॉस ओवर एंड ये होगा Mg, इसके साथ 2 लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी 2 लगेगा। एंड अब क्या करेंगे, इसमें ये इसको कैंसिल करेगा, ये भी 1 ये भी 1। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे Mg1O1, या इसे हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं MgO। मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम यानी Al, एंड इस पे चार्ज होता है 3+ का। ऑक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन, इस पे चार्ज होगा 2-। इसमें 3+ चार्ज है मीन्स इसकी वैलेंसी होगी 3, इसमें 2- चार्ज है मीन्स इसकी वैलेंसी होगी 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वैलेंसीज क्रॉस ओवर। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा 2 वैलेंसी, यानी यहाँ Al2, एंड ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी होगा 3, तो ये होगा Al2O3, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा Al2O3। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम यानी Na, एंड इस पे चार्ज क्या होता है प्लस का। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज OH-, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसमें 1+ है मींस इसकी वैलेंसी होगी 1। हाइड्रोक्साइड यानी OH-, तो इसकी भी वैलेंसी है 1। अब इसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैलेंसीज क्रॉस ओवर, इसका 1 इसके साथ लग जाएगा, यानी ये होगा Na1, एंड OH के साथ क्या लगेगा, इसकी सोडियम की वैलेंसी, तो ये भी है 1, यानी यहां पर लिखेंगे 1। इट मीन्स इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं NaOH, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा NaOH। नेक्स्ट कंपाउंड इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर का सिंबल होता है Cu, एंड इस पे चार्ज क्या होगा 2+, एंड सल्फेट आयन इज SO4, एंड इस पे चार्ज होगा 2-। कॉपर की वैलेंसी है 2 एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 2। इट मीन्स इसमें क्या होगा, अब नेक्स्ट वैलेंसीज का क्रॉस ओवर। अब ये आएगा Cu के साथ 2 लग जाएगा, एंड SO4 इसके साथ भी इस कॉपर का 2 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगा, मीन्स ये होगा Cu2SO4 एंड अब इसमें ये इससे कैंसिल होगा, वैलेंसीज क्रॉस कैंसिल करेंगे तो ये 1 और 1, यानी इसे हम क्या लिख सकेंगे, अब इसे हम लिखेंगे Cu1SO4 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसे हम लिख सकते हैं CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा CuSO4। नेक्स्ट इज कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम यानी Ca, एंड इस पे चार्ज क्या होगा 2+ का। नाइट्रेट आयन इज NO3, एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैलेंसीज क्रॉस ओवर, इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी, इट मीन्स ये क्या होगा Ca1, एंड यहाँ NO3 नाइट्रेट आयन लिखेंगे एंड इसमें 2 वैलेंसी लग जाएगी। इट मीन्स इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CaNO3 एंड यहाँ पर होल 2, मीन्स कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा CaNO3 होल 2।
नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम इज K प्लस एंड सल्फेट आयन इज SO4 एंड इस पे चार्ज क्या होगा 2 माइनस. इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2. अब हम क्या करेंगे, वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, यानी ये आएगा K, इसकी 2 वैलेंसी इस पोटेशियम के साथ लग जाएगी एंड SO4 और इस पोटेशियम की 1 वैलेंसी इसके साथ लगेगी, मीन्स K2SO4 होल 1 एंड इसे हम क्या लिखेंगे K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4. नेक्स्ट कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम यानी K प्लस एंड नाइट्रेट यानी NO3 एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का. K प्लस यानी वैलेंसी 1 है एंड नाइट्रेट आयन की वैलेंसी भी 1. एंड अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज, मीन्स ये होगा K1NO3 होल 1, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं KNO3, मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3. नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम यानी Ca2 प्लस, कार्बोनेट आयन इज CO3 2 माइनस. इसकी वैलेंसी है 2 एंड इसकी वैलेंसी भी है 2. अब इसमें हम नेक्स्ट वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा Ca2 CO3 होल 2. अब इसमें ये इसको कैंसिल करेगा, मीन्स 1 एंड 1, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं Ca1 CO3 होल 1 और इसे हम सिंपली लिख सकते हैं CaCO3. इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3. नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम यानी Na एंड इस पे चार्ज होता है प्लस का. कार्बोनेट यानी CO3 एंड इस पे चार्ज होगा 2 माइनस. इसकी वैलेंसी है 1 एंड इसकी वैलेंसी है 2. अब इसमें हम नेक्स्ट वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा Na एंड इसकी 2 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी, मीन्स Na2 एंड CO3 इसके साथ इसकी 1 वैलेंसी लगेगी, मीन्स CO3 होल 1, या इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं Na2CO3. नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्युमिनियम सल्फेट. एल्युमिनियम यानी Al एंड इस पे चार्ज होगा 3 प्लस का. सल्फेट यानी SO4 एंड इस पे चार्ज होगा 2 माइनस का. इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है 2. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वैलेंसी एक्सचेंज, यानी ये होगा Al, इसकी 2 वैलेंसी एल्युमिनियम के साथ लग जाएगी, मीन्स Al2SO4 और एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी इस सल्फेट आयन के साथ लगेगी, मीन्स Al2SO4 होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा. नेक्स्ट इज एल्युमिनियम ब्रोमाइड. एल्युमिनियम यानी Al एंड इस पे चार्ज होगा 3 प्लस का. ब्रोमाइड यानी Br एंड इस पे चार्ज होगा माइनस. एल्युमिनियम की वैलेंसी होगी 3 एंड इसकी वैलेंसी होगी 1. और अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज, मीन्स ये क्या बनेगा Al एंड इसकी वैलेंसी 1 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी एंड Br और इसकी 3 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी. इट मीन्स ये होगा AlBr3. तो एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा AlBr3. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस का. सल्फाइड यानी सल्फर आयन और सल्फर पे चार्ज होगा 2 माइनस. अब इसमें इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी है 2. इसमें वैलेंसी एक्सचेंज होगा तो ये आएगा H, इसकी 2 वैलेंसी इसके साथ एंड हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी इसके साथ, और इसे हम क्या लिख सकते हैं H2S. इट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा H2S. नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, या एक इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका एक कॉमन नेम भी है जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं. अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, सोडियम यानी Na एंड इस पे चार्ज होगा प्लस का. बाइकार्बोनेट या फिर इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को हम HCO3 से डिनोट करते हैं एंड इस पे ओवरऑल चार्ज होता है माइनस का. इसकी वैलेंसी है 1 एंड इसकी वैलेंसी भी है 1. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज, यानी ये होगा Na1HCO3 एंड इसके साथ भी आएगा 1, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं सिंपली NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा NaHCO3. नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन इसकी वैलेंसी होती है यहाँ टेट्राक्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी होगी माइनस, तो यहां पर होगा 4 प्लस.
मैंने आपको कार्बन के केस में बताया था कि 4+ और 4- दोनों होता है। अब इसका फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे, इसमें 4+ है यानी इसकी वैलेंसी होगी 4, क्लोराइड माइनस है यानी इसकी वैलेंसी होगी 1। अब इसमें वैलेंसी एक्सचेंज होगा एंड इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ, इट मीन्स ये होगा C1 एंड क्लोरीन के साथ वैलेंसी होगा 4 यानी C1Cl4 एंड इसे हम क्या लिखेंगे CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। नेक्स्ट इज कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन सल्फाइड यानी सल्फर आयन, तो इसके साथ होगा 2- तो इस केस में यहां पर होगा 4+, इसकी वैलेंसी है 4 एंड इसकी वैलेंसी है 2। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, वैलेंसी एक्सचेंज, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं C, इसकी 2 वैलेंसी कार्बन के साथ एंड सल्फर के साथ कार्बन की 4 वैलेंसी एंड इसमें ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी इसे हम क्या लिखेंगे C1S2 और इसे हम सिंपली लिखेंगे CS2 मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड इज CS2। नेक्स्ट कंपाउंड इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन यानी इस पे चार्ज होगा प्लस का, क्लोराइड यानी क्लोरीन आयन एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी भी है 1। अब क्या करेंगे, इसमें हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा H1Cl1 या इसे हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड इस पे चार्ज होगा प्लस का, नाइट्रेट आयन इज NO3 एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी भी होगी 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे मींस क्या बनेगा Ag1NO3 एंड इसमें अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें 1 को हम नहीं लिखेंगे मींस क्या होगा, ये AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। नेक्स्ट कंपाउंड इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर इज Ag एंड इस पे चार्ज होगा प्लस, क्लोराइड यानी क्लोरीन आयन एंड इस पे चार्ज होगा माइनस, इसकी वैलेंसी है 1 एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा Ag इसके साथ 1 एंड क्लोराइड के साथ भी 1। अब इसे हम इस तरह से लिख देंगे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा AgCl। नेक्स्ट कंपाउंड इज लीड नाइट्रेट, लीड का सिंबल होता है Pb एंड इस पे चार्ज होगा 2+, नाइट्रेट आयन इज NO3 एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का, इसकी वैलेंसी है 2 एंड इसकी वैलेंसी है 1। अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा Pb, इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी एंड NO3, इस Pb की 2 वैलेंसी इस NO3 के साथ लग जाएगी। इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सिंपली PbNO3 लिख सकते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा PbNO3 नेक्स्ट इज जिंक कार्बोनेट, जिंक यानी Zn सिंबल है इसका एंड इस पे चार्ज क्या होगा 2+, कार्बोनेट इज CO3 एंड इस पे चार्ज होगा 2- का, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी भी है 2। अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा Zn, इसकी 2 वैलेंसी इसके साथ एंड CO3 होल, इसकी भी 2 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी एंड अब इसमें ये दोनों कैंसिल होगा तो ये 1 और 1 यानी फॉर्मूला क्या आएगा ZnCO3, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और 1 को हम नहीं लिखते हैं तो ये आएगा ZnCO3 मींस जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3। आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।